नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। जेपीएससी का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित अभ्यर्थी आज जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी जवाब देने वाला इनके सामने नहीं आया। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं पीटी के, उस परिणाम से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि एक ही सेंटर से, एक कक्ष से, एक रूम से सीरियल में बच्चों को पास दिखाया गया है। कट ऑफ क्या है, कैसे ऐसे हो सकता है, इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। छात्रों का भविष्य अंधकार में है। लगातार वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेपीएससी अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कहकशा कमाल जुड़ी हुई है, बोकारो से गुलाम हुसैन है और रांची से प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। आपका दर्द भी हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये आवाज जेपीएससी तक जाए, सरकार के कानों तक जाए, ताकि इसका समाधान निकले। लेकिन पहले शहनवाज के पास। शहनवाज, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा था, आज बड़ी संख्या में वो पहुंचे, लेकिन जेपीएससी कार्यालय से किसी का बाहर ना आना या उनसे कोई वार्ता की पहल ना होना, ये वाकई बहुत निराशाजनक है। बिल्कुल ख़ास बात यही है कि आप किसी भी विवाद को ले लीजिए, जेपीएससी की ओर से कोई भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए सामने नहीं आता है। ये उनकी परंपरा रही है। अब इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता है वो बेहतर जानेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक जेपीएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो जो संशय के बादल हैं वो और ज़्यादा घना होता जाएगा। यही वजह है कि एक दो नहीं, हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं वो जेपीएससी कार्यालय हर दिन पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी गुहार लगा रहे हैं। आज दूसरी बार भी परीक्षार्थी एक बार फिर आए और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। तमाम लोगों ने एक सुर में कहा है कि जेपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम जो है उसे हर हाल में रद्द किया जाना चाहिए। और इस तमाम विवाद के बीच में जिस तरह मेंस की तारीख घोषित कर दी गई है, उससे कहीं न कहीं सरकार की मंशा को साबित करता है। जब एक पीटी परीक्षा इतनी विवादों के घेरे में है, उस बीच में मेंस की परीक्षा का जो तारीख है उसे घोषित नहीं करना चाहिए। तो कहीं न कहीं सरकार जल्दबाजी में दिख रही है और छात्र ये चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी पारदर्शिता हो, उसके बाद ही सरकार को एक एक कदम बढ़ाना चाहिए। इस बीच जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी इस पूरे मामले को लेकर मुखर हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखने जा रहे हैं, जिसमें वो पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनको भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से खुलेआम धांधली हुई है, और ख़ास करके जो लातेहार हो या फिर लोहरदगा हो या साहेबगंज हो, इन ज़िलों में जिस तरह से धांधली की बातें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं सरकार के जो पारदर्शिता के जो दावे है उस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने, बाबूलाल ने खास तौर पर यह कहा है कि अब ये समय आ गया है कि जेपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। उन्होंने जो चेयरमैन है अमिताभ चौधरी, उस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्यक्ति को अगर जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विवाद और बढ़ेगा। लिहाजा सरकार को चाहिए इसमें स्टैंड क्लियर करे और जो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको जेपीएससी से दूर रखा जाए। इन तमाम विषय को लेकर अब इस पर राजनीति और सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि छात्रों ने मुखर आवाज़ बुलंद कर दी है। छात्रों ने सरकार को डेडलाइन और यहाँ यूँ कह सकते हैं कि धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों पर काम नहीं हुआ तो 15 नवंबर से वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे, धरना प्रदर्शन और अनशन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आवाज़ है वो सरकार तक ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। जी चलिए, सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कहकशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कहकशा, बहुत मेहनत होती है, लगातार आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि आपने जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। और जेपीएससी में पहली बार नहीं है, इससे पिछले वाले भी जेपीएससी का इतिहास देखें तो ऐसा ही कुछ रहा है। इस बार भी काफ़ी उम्मीदों के साथ आपने परीक्षा दी और उसके बाद ये परिणाम, इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है? जी, जब परिणाम हमारा प्रकाशित हुआ लास्ट वीक, एक तो परिणाम प्रकाशित होने में काफ़ी वक्त लगा। पहला मुद्दा तो वो कि इतना वक्त किस वजह से लगता है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो 19-20 दिन में रिजल्ट दे देती है, बट आप एक छोटे, अगर यूपीएससी से कंपेयर किया जाए तो आप एक छोटे पैमाने पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और वो एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है तो उसके कंडक्शन में भी डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है। रिज़ल्ट काफ़ी दिनों के बाद आता है और रिज़ल्ट में ये देखा जाता है कि लगातार सीरियल वाइज स्टूडेंट्स जो हैं वो एक नहीं, इनफैक्ट 3-4 सेंटर्स से क्वालिफाई कर जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट आई थिंक इन्विजिलेशन नहीं हुआ होगा या और क्या डिस्क्रिपेंसी रही है
ये तो जांच का विषय है, बट अगर मोटा मोटी तौर पे ये देखा जाए तो ये दिखता है साफ साफ कि कहीं ना कहीं देयर इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ करप्शन। और इसमें क्या होता है कि आप इस तरह से अगर इन्फ्लेटेड आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स दिखाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं अनेबल महसूस करते हैं और अपनी एबिलिटी पे उनको क्वेश्चन करते हैं और वो सोचते हैं ये कि क्या उनकी पढ़ाई जो है वो इस तरह से व्यर्थ हो जाएगी, क्या वो जो एक सपना देखे हैं कि इस देश को और इस राज्य को एक लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यहाँ पे तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे समझ में नहीं, मुझे दिखता नहीं है कि एक लेवल पे आके हम लोग गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे गेम जो चल रहा है वो ऊपर चल रहा है, जो एक्चुअली ये पूरा घोटाला है। आपका कहना है कि ये जो सीरियली परिणाम सामने आए, जो रिजल्ट निकाले गए हैं, कहीं ना कहीं घोटाले का ये इशारा कर रहे हैं। It is definitely it's question of discrepancy and corruption which needs to be taken care of, which is I think it should go into the inquiry of whatever authority is there to look after it, but जांच और कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। ये इन्फ्लेटेड रिजल्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य वो है जो वो बर्बाद कर रहा है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, जिनकी उम्र हो चुकी है। और ये बहुत ही दुखद बात है, बिकॉज अभी जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है और ये काफ़ी सालों से, तकरीबन 9-10 साल से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम्स तो रेगुलरली कंडक्ट होते भी नहीं है, 5 साल में एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, बट फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और वो इस उम्मीद से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कि एक फेयर सिलेक्शन के थ्रू दे विल कम इनटू द सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ द सोसाइटी एंड द स्टेट एंड द कंट्री। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि howsoever you study, how hard you try, you are not in the game and you are not getting the responsibility because you do not qualify.